Hare Krishna, everyone. I hope I'm audible, visible to all. Okay, thank you, Padma Aunty. Just a single face visible to me, but thanks for that. मुझे पता चल गया है कि मैं दिखाई और सुनाई दे रही हूँ. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग खुद को सेंटर करते हैं. Just close your eyes gently. आंखें बंद करें. Close your eyes gently. Few long and deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. सांसों के साथ बने रहें. विचार आए तो वापस ध्यान सांसों पर. अपनी ब्रेथ के साथ इतना वननेस में आ जाएं कि थॉट्स की कोई वैल्यू ही ना रहे. Be so much love with your breath. अपनी श्वास में परमात्मा की श्वास का अनुभव करें. तभी हम ट्रूली अपनी ब्रेथ के साथ वननेस में आ पाएंगे. और ये सत्य भी तो है कि हमारे थ्रू इट्स द गॉड हु इज ब्रीथिंग. We all seekers, living many lives in one life,
कि वो कौन है जो हमारी लाइफ को शिफ्ट कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। हमें नई-नई लाइफ्स में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इवन हमें एहसास हुए बिना और हमारे सब फैमिली मेंबर्स को हमारे साथ-साथ नई लाइफ में ट्रैवल कराते जा रहे हैं। हम ट्रैवल करेंगे तो हमारी फैमिली भी तो ट्रैवल करेगी। ये इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ग्रेस, फील थ्रू द ब्रेथ, बी ग्रेटफुल that we are alive, we are breathing. Just be a pure observer for a few moments with the intention कि आज के इस सत्र में हम में से हर एक के लिए जो भी ये सेशन सुन रहे हैं, हर किसके लिए जो भी बात इम्पोर्टेंट है, मैसेज इम्पोर्टेंट है, वो हम सभी में डाउनलोड हो रहा है। Be in tune with your higher self. Feel the joy of aligning with the universe. धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे लाएं। ब्रीथ कॉन्शियसली। और जब भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, आंखें खोल सकते हैं। तो एक बार फिर से नमस्ते है सभी को, हरे कृष्णा। और मैं सरिता गोयल, पूरी साइंस फॉर नमस्ते और डॉक्टर देशा सर के बिहाफ पे सबको वेलकम करती हूँ इस नए हफ्ते में। एंड वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक्स वी हैव इन दिस वीक।
और स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है। जब ये टॉपिक का नाम मैंने सुना था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना डेप्थ और इतना ब्यूटी है। तो जो टॉपिक है वो है थर्स्ट ऑफ टीयर्स एंड आई हैव फ्यू नोट्स आल्सो। हम लोग पीपीटी थोड़ा नहीं बना पाए आज, बट नोट्स है मेरे पास। ठीक है, तो थर्स्ट ऑफ टीयर्स, व्हेन यू हियर दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कुछ आपके जहन में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, थर्स्ट ऑफ टीयर्स अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो सिंपली इट वुड बी कि आंसू की प्यास। ठीक है, थर्स्ट ऑफ टीयर्स है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल मीनिंग है ये बहुत डिटेल्ड है इसका, और इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में, ये आज जो हम एक शॉर्ट में टॉपिक ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, इसके रिग्रेशंस बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आंसू की प्यास नहीं है, लेकिन आंसू को हमें बहने देना है। और जो प्यास है वो लेसन की है जो उन टीयर्स के थ्रू हमें मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो मुझे समटाइम्स ऐसे फील होता है कि कुछ दिन से स्पेशली मुझे लग रहा है कि गॉड ने ये पूरी दुनिया, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ब्लैक वाइट, ये पूरा लाइट एंड डार्क, ये पूरी पोलैरिटी, ठीक है, इतना ब्यूटीफुली बनाए हैं, इतना ब्यूटीफुली कि जब भी एक मोमेंट आता है कि हमको वाओ ऐसे समझ में आता है, तो फील होता है कि गॉड सच्ची तुसी ग्रेट हो। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। कि क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात, कि हम हर किसी के लिए ना सिर्फ एक ही लाइफ जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन में जाना चाहते हैं, आई नो मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन मैं बात बोल सकती हूँ अभी कि जिस लाइफ में हैं हम लोग, वो एक लाइफ काफी है हमें सब चीजें क्लियर करने के लिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बड़ी बात है और ध्यान से सुनिएगा अगर आपके अंदर उतर पाई ये बात। मैं भी खुद इस पे पूरे से काम नहीं कर पाई हूँ, बट जस्ट कर रही हूँ तो सोचा शेयर करते हैं। और ये टीयर्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप सोचिए आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हुई होंगी कि आपके किसी अपने को कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, आपके किसी अपने को कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है, ठीक, और आपको बुरा लग रहा है, राइट। समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू रिटेलिएट। आप बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आप पक्ष लेते हैं उस पर्सन का जिससे आप अटैच्ड है, या जिससे हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं। ठीक है, नॉर्मल दुनिया में तो हम अटैचमेंट को ही प्यार समझते हैं। तो जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनका फेवर लेते हैं। एक बंदा अगेंस्ट में बोल रहा है, हमें अच्छा नहीं लगा, और हम क्या कर रहे हैं, फेवर ले रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है। क्या दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो हम फेवर ले सकते हैं, दूसरा हम सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं शायद इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अपने उस हर्ट को बयान कर पाऊं, तो मैं अपने अंदर वो जो गुस्सा या आंसू है वो पी जाऊंगी। ठीक है, ये दो कंडीशन का पॉसिबिलिटी है, या मैंने रिएक्ट किया या तो मैंने सप्रेस किया, राइट। अब अगर इसमें तीसरी कंडीशन सोचे, ठीक है, वो ये कि मैंने सुना सामने वाले को कि उसने मेरे किसी अपने को कुछ कहा, ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब एक्सेप्टेंस की क्रिया में क्या होगा कि हमारे आंसू निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि हम उस पर्सन से अटैच्ड हैं जिसके लिए बुरा बोला जा रहा है। ठीक है, हमारे आंसू निकलेंगे। समझ में आई ये बात। ठीक, तो ये तीन केसेस हो गए जिसको हमने बताया। अब ये जो आंसू निकलना है ना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आज तक हम सभी लोगों की ना, जितनी भी आंखें खराब हुई हैं, ठीक है, बड़ी एज में लोगों के इतने बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, माइनस नंबर कहाँ पे चले जाते हैं, इतनी मेमोरीज इकट्ठी हो जाती है। क्यों हो जाती है, कई कई लोगों की तो युगों से, जन्मों से जो टीयर्स हैं वो बहे ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं। और अगर कोई सोल बहुत पुरानी है, मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई सोल गांधारी की कॉन्शियसनेस लेके आई है, ठीक है, क्योंकि वो अभी महाभारत का भी कार्मिक अभी पूरे से तो नलिफाई हुआ नहीं है, हील हुआ नहीं है। तो अगर कोई गांधारी की कॉन्शियसनेस लेके आई है और अभी तक भी वो आंसू बहे ही नहीं, तब भी आंख पे पट्टी था,
और अभी भी वैसा ही है, तो कैसा होगा? वो तो आंखें कभी हिल ही नहीं होंगी। वो जो सोल की कॉन्शियसनेस है वो हर लाइफ में वैसे ही आती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, ये 4 टाइप की चीजें होती है कि भाई पहला है कि सप्रेस कर लिया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा है कि जो हमारे क्या होता है कि दुख में या तो आंसू बहते हैं, ठीक है, दुख में आंसू बहते हैं, या क्या होता है खुशी में आंसू बहते हैं। अभी जो लास्ट अनीता मैडम का सेशन था, मैं उसके लिए बोलूंगी, इतना खूबसूरत सेशन था। एंड आई थिंक वो इतना ब्लिसफुल जॉयफुल सेशन था कि सबके आंखों में पानी था। और वो पानी बहुत डिवाइन जॉय का पानी था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई दुख हो, मतलब वो इतना एक ब्लिस अंदर गॉड का फ्लो हो रहा था जो पानी था। ठीक है, एक हमारी खुशी में फ्लो होते हैं टीयर्स। एक होता है चौथा टाइप कि भाई जो कई बार लोगों को आर्टिफिशियल अटेंशन सीकिंग के लिए टीयर्स फ्लो करने की आदत पड़ जाती है ना। तो हम जो स्पिरिचुअल पीपल हैं उनके लिए जो बीच की 2 अवस्थाएं है ना, कि दुख में या खुशी में, उनको इस पे ध्यान देना है। ये जो सपरेशन वाला केस है और ये जो आर्टिफिशियल अटेंशन सीकिंग के लिए जो आंसू बहाए जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पता चल जाता है ना कि हम रोएंगे तो हमें चीज ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा ज्यादा इरिटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दिला देंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि फिर वो अटेंशन सीकिंग, जो भी चाहिए तो रोके मांग लो, रोके कर लो, है। तो ये जो पहला और चौथे की हमने बात की, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये जो दुख के और खुशी के आंसू है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो हमारा, अगर हम बोले कि जो रूट चक्र की हम बात करें, हमारा जो रूट चक्र है ये हमारी फिजिकल बॉडी, फिजिकल ऑर्गन से कनेक्टेड है, हमें पता है ये। ठीक है, हमारी बोन्स, हमारी आईज सब उनसे कनेक्टेड है। और हमारा सैक्रल चक्र जो है, इसमें हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। अगर किसी ने लैक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा हो, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे ये जो टीयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड्स होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये मेल्स के पास भी उतनी ही हैं जितनी फीमेल्स के पास है। ठीक है, जितनी औरतों के पास है उतनी मर्दों के पास ये ग्लैंड्स हैं। ठीक, अभी वो यूज नहीं करना चाहते क्योंकि सोसाइटी वैसी बनी हुई है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर दोनों के पास बराबर है। तो क्या है कि मान लीजिए कि किसी के ये जो रूट चक्र जो फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, किसी का रूट चक्र जो है वो ओवर एक्टिव है, या फिर बहुत सारे लेसन्स जो हैं रूट चक्र के ओपन होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सभी लोग जो सब सीकर्स हैं, सब इस पाथ पे हैं, उनका कितनी फाइल्स खोली जाती हैं, कितनी चीजें पॉपअप होकर ऊपर आती हैं, नए नए विजन्स हमको आते हैं, नए नए लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। तो अब, और वो जितने लोग होंगे वो हमें अच्छे या बुरे लेसन देने ही वाले हैं। ठीक, अगर हमने, जब वो रूट चक्र से फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल आईज में एक्स्ट्रा मेमोरीज एक्टिव होंगी, एक्स्ट्रा विजन एक्टिव होंगे, एक्स्ट्रा वीडियोस जो है यहाँ से यहाँ सामने आ जाएंगे, और उससे जुड़े हुए हमने अगर लैक्रिमल ग्लैंड्स को एक्टिव नहीं होने दिया, कि आंसू निकलना चाहते हैं और हमने नहीं बहने दिया, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो रोते हैं वो बड़े वीक होते हैं, ऐसा करके। जब भी मैं साई करुणा मिशन में शुरू शुरू में आई थी, तो आई टेल यू ट्रुथ, मैं बहुत इमोशनल थी। मेरा ये जो चंद्र नाड़ी है, मतलब इसका बहुत ही बुरा हाल था। मतलब मेरे आंसू तो ऐसे, कई लोग मुझे बोलते थे गंगा जमुना सरस्वती इसकी बस शुरू हो जाती है, ठीक है, बट मेरा कंट्रोल नहीं था। बट जब ये आज सेशन मिला, आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड कि वो टीयर्स फ्लो हो गए, क्योंकि जब भी पहले वो टीयर शायद इमोशन में फ्लो होते थे, लेकिन अब वो टीयर इतने अवेयरनेस में फ्लो होते हैं कि एक तरफ वो टीयर शेड हो रहे होते हैं फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द मिनिमम पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम, शांति मिल रही होती है कि भाई जो हर्ट हुआ वो निकल गया, वो बह गया आंसुओं में। और साथ में अंदर ही अंदर आप नोटिस करेंगे टीयर्स शेड होते होते लेसन मिल रहा होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो टीयर्स को फ्लो होने देना है और लेसन को पी जाना है। तो ये जो थर्स्ट ऑफ टीयर्स है, ये एक्चुअली क्या है? लेसन को पीने वाली बात है। वो टीयर्स जब फ्लो होंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ? हमने बहने दिया, हमने जाने दिया, हमने लेट गो किया।
आज शायद सर का एक मैसेज फ्लोट हुआ था किसी ग्रुप में या सब जगह, मुझे याद नहीं, कि हम बोल देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है लेट गो करना। ठीक है, लेट गो बहुत स्पिरिचुअल कॉमन वर्ड है, लेकिन कार्मिक कितना डीप है उसके अकॉर्डिंग हमारा लेट गो उस हिसाब से आसान या मुश्किल होता है। कोई छोटे मोटे कार्मिक होते हैं तो इजीली वी कैन लेट गो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो लेट गो है ना, इसका संबंध हमारे आंसुओं के बहने से है, और ये बह जाएंगे तो हमारी आंखें सुरक्षित रहने वाली हैं। जितने भी लोगों की आंखों में प्रॉब्लम हुई है, जितने हमारे साइंकर नमिशन में बहुत लोग हैं जिनकी आंखों में बहुत गहरी प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको कितने समय से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी एक रीजन समटाइम्स ये है कि बहुत सारे ट्रॉमा हुए लोगों की लाइफ में, बट खुद को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में, और एक्चुअली हर पर्सन अपने हिसाब से बेस्ट देता है कि मुझे टूटना नहीं है, गिरना नहीं है, तो मैं आंसू भी क्यों बहाऊं। तो वो आंसू को पीते गए तो वो एकदम पत्थर हो गया, और एक समय ऐसा भी आता है कि फिर पानी बहते ही जाता है ना। अभी आपके पास कोई दुख भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आंखों से कई बार लोगों के पानी बहता ही जाता है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, इतना हो गया है। लेकिन जिस समय पे वो बाहर जाना चाहिए था, उस समय पे वो नहीं बहा। ठीक, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये आप ऐसे सोचिए कि आज जो मेडिटेशन भी हम करने वाले हैं, दैट वुड बी लाइक हम आगे के लिए आइज रिग्रेशन करके भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी तक, ये तो हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता था कि किसी सिचुएशन को एग्जैक्टली करेक्टली हैंडल कैसे करना है। ठीक, क्योंकि जो टीयर्स भी है ना, अगर हम ओवरफ्लो होने देते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं। मैंने जो आपको 4 सिचुएशन बताई, एक सेपरेशन, एक सैडनेस, एक हैप्पीनेस और एक आर्टिफिशियल अटेंशन सीकिंग। अगर हमें पता नहीं चल रहा है और अगर हम आर्टिफिशियल अटेंशन सीकिंग में अगर रोते जाएंगे ना, तो हम वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी डिप्लीट हो जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाएगी, और फिर और लोअर वर्ल्ड की एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हर चीज जो है ना वो शून्य चाहिए, और शून्य का जो मतलब है ना, बहुत लोग ना शून्य का मतलब आई थिंक थोड़ा अलग से लेते हैं, बट जो मुझे समझ में आया, शून्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना होना, कि मेरे पास आज बैंक अकाउंट है तो वो 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगी शून्य। नहीं, शून्य का मतलब है ये जो प्लस और माइनस का हम स्केल देखते हैं, इसमें बैलेंसिंग में आना, वो शून्य होता है। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं ना कि टीयर्स भी बहने हैं, तो वो भी शून्य करने के लिए कि उतने ही टीयर्स कि वो लेट गो भी कर दिया, वो लेसन भी समझ में आ गया, फिर उठे, ब्रीथ किया, अपने गॉड को इन्वोक किया एंड जस्ट अपने नेक्स्ट काम में लग गए। ठीक है, क्योंकि ये जो संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें मटेरियल वर्ल्ड में, हर कोई पर्सन, हर कोई चीज हमको सिर्फ सेल्फ रियलाइज करने में और एनलाइटन करने में लगी हुई है। हम लोग उसको रेजिस्ट करते जा रहे हैं अपने ईगो की वजह से। मुझे अभी ऐसे बड़े सारे हाल फिलहाल में इंसिडेंसेस याद आए, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें कुछ चीज, मतलब किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ चीज सहनी पड़ेगी, तो मेरे अंदर से कोई बोलता था यार मैं क्यों सहूं ऐसा करके। लेकिन आज समझ में आया कि वो पर्सन जिन्होंने बोला, शायद उनके साथ मेरा बहुत कार्मिक होगा, इसलिए मैंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जाके मैं वही चीज कर रही हूँ। मैं उन्हीं लोगों को बड़े प्यार से, सहना नहीं बोलूंगी, बट उन्हीं लोगों को बड़े प्यार से सहन शक्ति डेवलप करके उन्हीं लेसन्स को बहुत प्यार से ले रही हूँ, क्योंकि मे बी अभी हमारा पोटेंशियल इतना रेज हो गया है, हमारी हीलिंग इतनी रेज हो गई है कि हम हर चीज को ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे में ईगो नहीं होता और मैं बहुत साल पहले उस चीज को एक्सेप्ट करती, तो शायद वो बड़े से बड़े लेसन्स भी निकल जाते। इसके लिए जो अभी हमारा 20-30 साल में जो जनरेशन आया है ना, हम लोग जो बहुत ओवर एजुकेटेड है या अपने आप को थोड़ा कुछ समझते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कार्मिक क्लियर करना मुश्किल हो गया है। हमारा एक जनरेशन पहले जो था, वो लोग सब आराम से ले जाते थे, हाँ, और उनके लिए कार्मिक आसान होता था। लेकिन हम लोग को बहुत काम करना पड़ा और कर रहे हैं अपनी ईगोस को शेड करने में, सो दैट हम बहुत जल्दी ये जो कार्मिक प्लस माइनस चलता रहता है, इससे बाहर आ जाए। ठीक है, अब इसमें ना एक एग्जाम्पल है
कि भाई मान लो कोई पर्सन रेस में हिस्सा लेता है, ठीक है, 2 लोग रेस में हिस्सा लेते हैं, तो एक जीतेगा भी, एक हारेगा भी, ठीक है। तो जो जीत रहा है वो रो रहा है क्योंकि खुश हो रहा है, ठीक है, और जो हार रहा है वो रो रहा है क्योंकि दुखी हो रहा है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, नॉर्मल अवस्था में लोग क्या करते हैं कि जब हारते हैं ना, दुख में लोगों को, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ, ठीक है। ये तो रेस की बात है, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी बोले तो नॉर्मल अवस्था में लोग क्या करते हैं कि ब्लेम देंगे, ठीक है। और अगर किसी को फायदा हो गया है, कोई जीत गया है, तो वो ईगो में आ जाए कि उस वक्त तो सुख के आंसू निकले तो ईगो में आ गया। लेकिन एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए क्या है कि लेसन क्या है कि अगर वो जीत गया तो उसे ग्राउंडेड रहना है, और अगर हार गया तो उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी है अगली बार के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ही हमारे आंसू निकले ना, वो बहुत जरूरी है निकलने, ताकि हम उस मोमेंट में हमें जो खुशी मिली या उस मोमेंट में हमें जो दुख मिला वो हमारा लेट गो हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हर मोमेंट को उसी मोमेंट में एंड करते जाना है। तो मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में हैं। एक समय पे मुझे ऐसे लगता था कि प्रेजेंट में रहने का मतलब होता है हमेशा हैप्पी रहना। नहीं, प्रेजेंट में रहने का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता है। प्रेजेंट में रहने का मतलब होता है कि अगर इस वक्त दुख की स्टेट है तो मैं दुखी हो गई, अगले मोमेंट में सुख आ गया तो मैं दुख को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ अपने सुख के मोमेंट में। नॉर्मली हम यही करते हैं ना कि जब भी सुख का मोमेंट आता है ना, हमको लगता है यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, छोड़ो, खुश होके भी क्या करना है। तो मतलब हम वो सैडनेस के मोमेंट को कैरी कर रहे हैं सुख के मोमेंट में। लेकिन हमें हर मोमेंट को कट 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 करते हुए, हर शॉट को कट 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 करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक। तो जब भी ये ऐसी स्टेट है कि अगर हम ये आज ये हम इंटेंशन डालेंगे कि अगर हमने अपने आंसुओं को रोका हुआ है, ऐसा सोच के कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो आंसू नहीं बहाते हैं, या जैसा भी सोच के, तो अब हमें उन टीयर्स को शेड होने देना है। बहुत लोगों को, बिलीव मी, जो लोग मुझे बहुत क्लोज हैं, मैंने उन्हें कई बार, स्पिरिचुअल लोगों को मैंने क्रेव करते हुए देखा है कि सरिता तुझे बहुत जल्दी तेरे आंसू निकल जाते हैं, क्लियर हो जाता है, हमारे आंसू नहीं निकलते हैं। मतलब एक टीयर्स की भी क्रेविंग होती है क्योंकि लाइटनेस आती है, बहुत हल्कापन लगता है। अगर टीयर्स के साथ हमें लेसन मिल गया, हमें समझ में आ गया कि भाई जो हो रहा है उसने हमारा क्या क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसमें टीयर्स के साथ एक बहुत सुंदर बात है कि अगर हम बोले कि किसी पर्सन पे क्या बीत रही है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का इंसान के पास सबसे सच्चा तरीका अगर कोई है तो वो आंसू है, ठीक। अगर इंसान दुखी है या सुखी है, दोनों केसेस में क्या होता है, पाल्पिटेशंस रेज होती है या लो होती है, या फिर ब्रीदिंग हाई होती है या लो होती है, ठीक है, ये दोनों केसेस में होता है। लेकिन ये जो पाल्पिटेशंस की हम बात करें या जो हम ब्रीदिंग की बात करें, ये हम दूसरे को तो दिखा नहीं सकते ना। लेकिन ये जो आंसू है ना, ये बहुत सच्चे हैं। ये बहना जब शुरू करते हैं ना, तो ये सबसे सच्चा एक एक्सप्रेशन का वे है, जब हमारा कंट्रोल नहीं है खुद पे, इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये एक गॉड का दिया हुआ काइंड ऑफ बहुत प्रीशियस गिफ्ट है टू द ह्यूमन बीइंग। अगर हम बोलेंगे ना कि हम अगर टीयर्स को अगर हम ऐसा बोले ना पर्ल्स के जैसे, तो एक्चुअली ये पर्ल्स के जैसे है। तो आज हम जो सेशन भी अपना करने वाले हैं, जो मेडिटेशन सेशन भी लेने वाले हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे ना, हमारे जो सबसे बड़े से बड़े इमोशनल बैगेज है, मैं जानती हूँ हम लोग जितने भी लोग यहाँ आए हैं ना कुछ ऐसा सफर करके ही आए हैं जो परमात्मा का रास्ता चुना। ये रास्ता लोग तभी चुनते हैं जब बाकी सब जगह अंधेरा दिखता है, तो ये ओनली होप, लास्ट होप सब जी लिया उसके बाद हमारे पास बचती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा इमोशनल बैगेज है, आज हम उसके ऊपर टैपिंग करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, पूरा पीएलआर के जैसे सेशन होगा हमारा ये। हाँ, तो सिर्फ वो एक ही इंसिडेंस में आएंगे और वो सारा क्लियर करेंगे, लेट गो करेंगे, स्पेशली टू टेक द लेसन्स बिहाइंड दैट, ठीक है। क्योंकि ये जो टीयर्स हैं हमारी पूरी बॉडी के एक्सप्रेशन का
जरिया है, ठीक है। और आज के बाद जो भी आंसू के जरिए हम ऐसा इंटेंशन भी डालेंगे कि हमारे आंसुओं के जरिए जो भी हमें फीलिंग आए ना, उसको हम एक्सप्रेस करें, उसको हम अंदर दबाए नहीं, क्योंकि इससे क्या है ना, टीयर्स के साथ साथ हमारा ये जो एक्सप्रेशन का चक्र है, जो हमारे थ्रोट है, ये भी हमारा खुलता है। सो हाउ मेनी चक्रास आर कनेक्टेड, ये रूट चक्र कनेक्ट हो गया, सेक्रल चक्र के लैक्रिमल ग्लैंड्स कनेक्ट हो गए, थ्रोट चक्र से एक्सप्रेशन कनेक्ट हो गया, और लेट गो करने से सबसे पहले हमारे ये जो एक्सपीरियंसेस थे वो कवर अप हो गए, हम और एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग आज ये अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू कि अभी हमारे शिरडी की सीट तो फुल हो गई हैं। साईं बाबा को जितने लोगों को बुलाना था आई थिंक बुला चुके हैं। और लेकिन हमारा मार्च में ऋषिकेश रिट्रीट है, तो जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के पीपल है, और जस्ट नॉट नॉर्थ इंडिया, ऋषिकेश में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे एसकेएम की फैमिली है जो आती है, सबसे मोस्ट हैपनिंग प्लेस है हम लोगों के लिए। तो ऋषिकेश का हमारा रिट्रीट है 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक। तो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ सून। वहाँ की सीट्स का भी पता नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग सिर्फ 50 लोगों को ले पाए थे ड्यू टू सम रीजन। तो एज सून एज आप उसको करना चाहे तो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। So shall we start? Okay, let's begin. Close your eyes gently. अपने फेस पर ब्रीदिंग करें। खुद को सेंटर करना है, रिलैक्स करना है। अपनी ब्रेथ को बहने दें टू द utmost potential।
Let your breath flow from the crown अंदर आती हुई सांस क्राउन से ऊपर बहती हुई और बाहर जाती हुई श्वास पूरी बॉडी से कार्बन बाहर निकालती हुई with the count of 10 to 1. Your whole body will be relaxed. 10. Breathe in and out from the soles, from the calf muscles. 9. Breathe in and out from the knees. 'Keep chanting the symbols. 8. Breathe in and out from the thighs, hips, 4 the legs completely relaxed. 7. Breathe from the root chakra. 'All the connected organs, the physical body, breathe from the root chakra.
रूट चक्र से हर मेमोरी एक्टिवेट होती हुई जो सप्रेस हो गई थी, and breathe from the sacral. 7. Lacrimal glands activating. 6. Breathe in and out from the abdominal region. 5. Breathe in and out from the Hridaya Chakra. Front to back, back to front. Breathe. Whole chest, heart relaxing. Lungs relaxing. Rib cage relaxing. Four, breathe from the throat. 3, hold the hand. Breathe. Let shoulders breathe. Use all the symbols.
2, let the jaws, cheeks, nose, eyes breathe. With every outgoing breath, mind and body relaxing deeper and deeper and deeper. And 1. Breathe from the whole head. All the parts of the head. Your whole body is breathing and relaxing with every outgoing breath. Mind complete shunya. And connect with your higher self. हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ इंटेंट कि हम अपने मैं को छोड़ते हैं and we are one with your dear God, dear higher self. हर आउटगोइंग ब्रेथ के साथ मैं को छोड़ते जाएं. हर इनकमिंग ब्रेथ welcoming the higher self inside. जैसे ही माइंड शून्य हुआ, बॉडी रिलैक्स हुई. अब मैं नहीं हूँ. Only God is there. Feel this beautiful moment of peace. Invoke all the 33 crore Devi Devta, angel archangels, ancestors. Put the intention. Allow us to move on. Teach us to let go. And with the count of 5 to 1, आप उस मंदिर, उस गुफा
अपनी परमात्मा, अपने गुरु के उस स्थान पे होंगे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। 5, 4, 3, 2 and 1. You are in front of your God, Guru, Master, the one with whom you are in love. Feel the joy, the bliss, the serenity of this place. और जैसे यूनिवर्स से एक रोशनी आपकी गॉड गुरु परमात्मा तक आती हुई और उनके विग्रह से आपके रूट चक्र में ट्रेवल कर रही है। जैसे क्राउन से रोशनी सीधा रूट पर पूरा सरेंडर परमात्मा को। हमें जो भी आज क्लियर कराना है, चाहे हम वो भूल भी गए हैं, हम तैयार हैं वो मेमोरी को रीसर्फेस होने देने के लिए अपने आप को टेम्पल की भांति क्लियर करने के लिए। और 5 से 1 के काउंट पर दैट इंसिडेंट और सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जहां का इमोशनल बैगेज अभी तक वहीं का वहीं है या अधूरा है या अनहील्ड है। 5, 4, 3, 2 and 1. रिलिव करें इस मोमेंट को। चाहे ये सबसे बड़ा पेन है जिंदगी का, दोबारा जिए with total faith in your God Guru Master.
Just observe all your palpitations, breathing. Let your tears flow. जिन्होंने कहीं आपको पत्थर बना दिया या आपके अंदर एग्रेशन क्रिएट किया, let these tears flow. कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी शायद जहां टीयर्स बहाए जाएं, दिखाए जाएं। हो सकता है ये भी लगा हो कि कोई समझेगा ही नहीं, फायदा क्या। And breathe. Very compassionately intend to let go. ये सिचुएशन में ये सारे कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट रहे, ये एक्सपीरियंस देने के लिए उनको बहुत कंपैशनेटली थैंक यू करना है। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस है। Breathe. As you breathe, you must be feeling lighter and lighter. चाहे वो बिट्रेयल की फीलिंग हो या किसी की फिजिकल लॉस की। Breathe.
परमात्मा की लाइट, सभी सिंबल आने दें, हील होने दें खुद को। आज हमने जानबूझकर ये इंसिडेंट्स को वापस रिमाइंड किया है ताकि इसकी सारी मेमोरीज हमारे अंदर से रिमूव हो जाए। इसका लेसन अगर हमें अब तक नहीं मिला था तो ये सारे सिंबल्स वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर द लेसन टू बी डाउनलोडेड इन यू। Beautiful. You all are the strongest souls winning over the self, not on others. If you want to cry loud, please do it. God has given us the chance to clear the hardest lesson forever. Seek the forgiveness now. अगर हमको ये इतना टफ लेसन दिया गया तो कभी हमने भी कुछ तो किया होगा किसी के साथ जो इतना पेनफुल था, और अपना पेन देखकर हमें समझ आ रहा है कि दूसरे को कैसा फील हुआ होगा अगर इसी लेवल का या इससे भी ज्यादा खराब लेसन हमारी सोल के द्वारा किसी को दिया गया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू।
पूरे दिल से क्षमा मांगनी है उन सभी से, अगर थोड़े भी समय के लिए उन लोगों के लिए हमारे मन में कोई कटु भाव रहा, हमने बुरा फील किया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, क्षमा मांगनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने तो सिर्फ उन सोल्स को माध्यम बनाया हमें मदद करने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए सबसे मुश्किल ब्लॉक से, रास्तों से, पत्थरों से। परमात्मा के भेजे हुए मैसेंजर्स के जैसे देखे उन सोल्स को जो भी इन्वॉल्व है पूरे इंसिडेंट्स में। ब्लेस करें उन्हें फॉर द हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी लाइफ। Breathe. Let your heart get healed. जिन्हें सिंबल्स आते हैं वो सिंबल्स का चैंट करें, नहीं तो परमात्मा की रोशनी अपने हृदय में भरने दे। आज हमने अपने एक सबसे बड़े रूट चक्र के ब्लॉक को अपने आईज के जरिए क्लियर करके पूरी तरह से हृदय चक्र पे आ गए हैं। Breathe and let all get healed with a heart full of gratitude to the divine. Chant all the symbols. अपने टीयर्स को थैंक यू करें और इंटेंशन डालें, हमारे आंसुओं के जरिए, हमारे टीयर्स के जरिए हमें जो भी फीलिंग आती है आज से हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। We are neither suppressing nor reacting, just expressing for response. परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करें कि हमें इन टीयर्स की ब्यूटी, इनकी वैल्यू आज जाके समझ में आई। जो भी उसने बनाया है बहुत खूबसूरत है। आज की दुनिया में स्ट्रेंथ के चक्कर में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में हमने टीयर्स को बहुत लोअर दर्जा दे दिया था शायद। कई फीमेल्स ने तो अपना फेमिनिज्म ही धीरे धीरे लूज कर दिया, मस्कुलाइन होती गई क्योंकि टीयर्स नहीं शेड करने हैं। और बहुत मेल्स ने अपने आप को एकदम पत्थर के जैसे बना दिया। अंदर की सॉफ्टनेस भी
हो ही गई। टीयर्स की ब्यूटी हमें आज समझाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। These are the pearls of the soul. हम सभी सीकर्स के लिए सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो आज हमें मिला है। ये टीयर्स हमें ग्राउंड करते हैं, हील करते हैं, लेट गो कराते हैं, और जैसे ही हृदय हल्का होता है, लेसन उतरता है, एंड इट्स डन। डॉक्टर उदेशा सर का, साईं बाबा का, सबका बहुत थैंक यू आज के इस सेशन के लिए। पूरे ब्रह्मांड का, अपने हायर सेल्फ का, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का, एंसेस्टर्स का, सभी का थैंक यू। नाभि से कट करते हुए एज यू आर कंफर्टेबल धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इतना ब्यूटीफुल सेशन था ये। आई टेल यू, जब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा सब हील हो गया है, पता नहीं, लेकिन जब मैंने सेशन आज स्टार्ट किया तो मेरा बैक हार्ट चक्र में पेन स्टार्ट हो गया था। बैक हार्ट में कुछ मेमोरी सरफेस हुई होंगी, तो मतलब मुझे बैठने में भी ऐसा लग रहा था कि मुझे सपोर्ट चाहिए ऐसा। तो और जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो मेमोरीज पूरी रिलीज ही हो गई। मतलब अभी मेरा जो हार्ट चक्र है दैट इज क्लियर्ड। इतना लाइटनेस फील हो रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड प्लीज अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, मोस्ट वेलकम, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को शेयर करना है तो। बहुत बहुत सुंदर सेशन था जी। यस, शारदा आंटी अनम्यूट कीजिए। शारदा आंटी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, वेलकम आंटी जी, नमस्ते। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा ये आइस के लिए, मेरे लिए आपने किया था। और वाकई है ना, नो डाउट, बहुत रियली बहुत। लेकिन आप खुद भी तो ट्रांस में चले गए थे। आंटी जी, तो वो बीच सभी में के ना आपकी बिल्कुल आवाज बंद हो गई। मैंने हेडफोन भी लगाया तो भी आवाज बिल्कुल बंद। मैं समझ गई आप ट्रांस में चले गए हो। हाँ, क्योंकि सभी का, हमारा सब कॉमन पार्टिकल्स है, तो सभी का रिलीज होता है, एक साथ होता है। तो हमको भी गिफ्ट मिल गया आप सबके साथ साथ। तो सभी का थैंक यू है कि आपके लिए थैंक यू, सेशन करने मिला, तो हमें भी मिल गया, हमारा भी क्लियरेंस हो गया। थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू, थैंक यू। और खुद भी ट्रांस में चली गई थी आप। या आई नो। जी मुझे लगा, दिख रहा था बिल्कुल आप गुम हो गए थे थोड़ी देर। हाँ, वो एकदम पूरा रिलीव हो जाते हैं मोमेंट्स ना, तो फिर वो बोलने को कुछ होता ही नहीं। अभी एक्सप्रेस क्या करेंगे, वो जब जी गए हैं वापस सब। महसूस बहुत हो रहा सुंदर। था, मुझे महसूस हो रहा था। और रियली वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कब आंटी जी, चलिए हम लोग पद्मा आंटी को ले लेते हैं। पद्मा आंटी जी अनम्यूट कीजिए। सरिता जी, हाँ आपने जी, का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा, और सचमुच रुला दिया आपने।
हम लोग हल्के भी हो गए हल्के हो गए है ना, कितना लाइट लग रहा है इस वक्त। और शायद किसी ने भी नहीं आता अभी। नहीं आता है अभी, किसी को भी नहीं आता है। हाँ, मैं आई वॉज वंडरिंग कि मैं पहले हम लोग एज कम होती तो जरा से में रो देते थे। रो देते थे। अब हाँ जल्दी रोना नहीं आता, पर आपने हाँ जो सेशन लिया इस तरह से तो सचमुच रोना आ गया, और अब हल्के हो चुके हैं हम। ये साईं बाबा ने शिरडी से पहले हम सबको क्लियर कराया है हमारा हार्ट चक्र खोलने के लिए, एंड होप फॉर द बेस्ट कि अब हम सब जो एक साई के कितने सिंबल्स हमने सीखे हैं, ये जो करुणा हीलिंग हम लोग सीखे हैं, इसका एक ही मोटिव था कि हम लोग सब रूट चक्र से हार्ट चक्र पे आ जाए। और ये जो हृदय चक्र खाली होते होते जब कुछ बचेगा ही नहीं किसी के लिए कुछ, तो अल्टीमेट सोल की क्वालिटी तो लाइट एंड लव की है। तो ये शिरडी रिट्रीट हम लोगों ने तो वैसे तो सबको फॉरगिव कर दिया है, कर दिया। सीख कर लिया है, तो हाँ भी अभी फिर से हाँ हमको हाँ आई गया। हाँ, मतलब कुछ, क्योंकि हमें कितना बचा है अंदर हमें नहीं पता होता है, वो चीज कितने गहरे में वो घाव अंदर गया, उसको भी हम कितना हील पहले किए हमें नहीं पता है इसके लिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा सेशन दिया। थैंक्स टू सर एंड थैंक्स टू साईं। साई करुणा मिशन और आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों का भी थैंक यू बने रहने के लिए सेशन में। अरे आप चल लोगों की तो सोल इवॉल्व हो रही, क्योंकि आप तो भी इतना दे रहे, और हम तो लोग हम लोगों की सोल किधर जाएगी, फोकटों की क्या बात। नहीं, देखिए ये मेन बात यही है कि हम सब साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए साथ में सेशन कर रहे हैं, जो क्लियरेंस आपका हुआ दे रहे हैं हाँ, हमको, सब हम तो सब एक ही लेवल। जब हम आप लोग हमें नहीं, जब आप लोग हमें रिट्रीट में मिलते हैं ना आंटी जी, ये फैक्ट है। तो मैंने देखा है कि द मोमेंट आई एक्सेप्ट एनी सोल 100% ना, मुझे सडनली उनमें से कुछ सीखने मिल जाता है। तो आपको अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ स्पीकर पे बैठी हूँ कि आप रिसीवर है, बट जब आप रिट्रीट में आप लोग कोई भी एक बार भी आए हो तो मेरा दिल जानता है कि मैंने सब लोगों से कितना सीखा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग कल फिर मिलेंगे, और अब मैं आपसे मिलूंगी आफ्टर साईं बाबा दर्शन, मतलब आफ्टर शिरडी रिट्रीट। बाकी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, इवनिंग सेशन चलते रहेंगे, क्लियरेंस चलता रहेगा। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ, बाय।